ओके, आज हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उससे रिलेटेड सम्स। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं। व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम इन अ ट्राइंगल, यानी कि हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट लो और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो ए बी का एक मिड पॉइंट लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते पी, और दूसरा ए सी का मिड पॉइंट लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, तो कौन सी सेगमेंट की बात कर रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। तो सेगमेंट पी क्यू की बात करें, क्या बात करें हम? सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये जो सेगमेंट है ये थर्ड साइड से पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का हाफ भी होगा। तो पहला हम बोल सकते हैं सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, एंड सेकेंडली सेगमेंट पी क्यू इज हाफ ऑफ सेगमेंट बी सी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हम मिड पॉइंट थ्योरम में कवर करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लो। हमने इसको मिड पॉइंट लिया, इसको मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये मिड पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो गए। मिड पॉइंट को हमने जब ज्वाइन किया तो जो सेगमेंट पी क्यू बना वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ भी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पे आपके सारे सम्स है। तो पहला सम देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 5.5 का फर्स्ट सम। इन द गिवन फिगर पॉइंट एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट। एक्स वाई जेड तीनों भी मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी एंड साइड बी सी एंड साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 5। ए बी इज आपका 5 है। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तीनों मिड पॉइंट इक्वल इक्वल बता दिया। ए बी आपका 5 है। सेकेंड ए सी आपका कितना है? 9, और बी सी कितना है आपका? 11। आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ एक्स वाई। अभी ये अगर मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके सेगमेंट बना है ना, तो ये क्या होगा? हाफ ऑफ थर्ड साइड। 9 का हाफ कितना होगा? 4.5, 4.5। ठीक है, अभी ट्रायंगल में दोनों भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके सेगमेंट बनाया, तो ये क्या होगा? ये जो साइड है वो थर्ड साइड का हाफ होगा, तो ये होगा आपका 2.5। अगेन ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके सेगमेंट बनाया एक्स जेड, तो ये क्या होगा? थर्ड साइड का हाफ होगा, 11 का हाफ 5.5। इतना इजी सम है, बस क्या आना चाहिए था? प्रॉपर्टी। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखिएगा, तीनों साइड आपको फाइंड करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी x and y are midpoint. X and y are midpoint of segment AB and segment BC respectively. ठीक है, therefore segment XY is half of third side. अभी ये दोनों midpoint है, third side कौन सा हुआ आपका? ये सेगमेंट का ये midpoint, ये सेगमेंट का ये midpoint, तो थर्ड साइड जो बचा आपका वो यही है AC। तो ये जो सेगमेंट है XY वो हाफ ऑफ AC होगा। midpoint theorem. Therefore xy equal to half of 9. Therefore xy equal to 4.5 सेंटीमीटर। समझा आपको? ये पहला सम। ऐसा सेम स्टेप्स आपको बाकी जो साइड भी फाइंड करने के लिए यूज करना है। अब आप क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी y is midpoint of y and z are midpoint of side BC and AC respectively. Y and Z are midpoint of segment BC and AC respectively. Therefore ये जो midpoint है ना जो साइड, तो ये अगर Z इसका midpoint है, Y इसका midpoint है, थर्ड साइड कौन सा हो गया आपका? AB। तो YZ is half of AB. Therefore YZ is half of AB. Again midpoint theorem. Therefore YZ equal to half of 5, which comes to 2.5। ओके, थर्ड फाइंडिंग क्या लिखोगे अभी आप? सेम देखो, ये स्टेप लिखना है आपको। यहाँ पे लिखोगे x और यहाँ पे लिखोगे
Z. X and Z are midpoint of side AB and AC respectively. Therefore XZ is half of BC. ये आपका स्टेप होगा, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया. XZ is half of BC. Therefore XZ equal to half of 11. 11 का हाफ कितना होगा? 5.5. ये आपका थर्ड फाइंडिंग. इस तरीके से हमने सम क्या किया? कंप्लीट. तीनों भी फाइंडिंग हमने फाइंड आउट की. ओके, समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 5.5 का थर्ड सम. इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. एफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की साइड क्या होगा? इक्वल हो गए. तीनों की साइड क्या हो गए आपके? इक्वल, ठीक है. साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. सेकंड, मिड पॉइंट है तीनों भी, तो एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ इक्वल टू एफ बी. डी मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू डी सी. ई मिड पॉइंट है तो ए इक्वल टू ई सी, ठीक है. डायग्राम में हमने बता दिया इक्वल. सो डैट ट्रायंगल एफ ई डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. आपको बताया छोटा वाला ट्रायंगल है वो भी क्या है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. बहुत ईजी है. सेम इसको भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है तो मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपको बताना है कि एफ ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू डी एफ. अगर ये आपने बता दिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है. तो आपको तीनों साइड को इक्वल बताना है. तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेप. इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट एफ एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, जैसे हमने प्रीवियस सम में लिखा था. ओके, गिवन therefore FE is half of BC. FE equal to half of BC. That's it. वैल्यू दिया हुआ नहीं तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है. रीजन क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम. ये आपका पहला फाइंडिंग था, ये आपका सेकंड फाइंडिंग. थर्ड फाइंडिंग सेम. अब हम बोलेंगे D and E are मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC and AC respectively. Therefore DE is half of AB. ठीक है, DE equal to half of AB. midpoint theorem, again same reason. Next, F and D are midpoint of segment AB and BC respectively. Therefore FD is equal to half of AC. थर्ड फाइंडिंग मिड पॉइंट थ्योरम. समझा आपको ये? अब आप 1 2 3 4 चारों को साथ में ऑब्जर्व करो. चारों को साथ में ऑब्जर्व करो. पहला 1 को तो रहने दो. F इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है. D इक्वल टू हाफ ऑफ AB. DF इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अभी राइट हैंड साइड में हाफ 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 तो इक्वल है. और फर्स्ट फाइंडिंग में क्या दिया था? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC. AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC. यानी कि आपका राइट हैंड साइड पूरा क्या हो गया? इक्वल. और अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल. अभी तीनों भी इक्वल है. ये हाफ 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 तो इक्वल ही था. तीनों भी इक्वल है ये, तो आपको पूरा राइट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल. तो ऑटोमेटिकली पूरा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल. देयरफॉर FA इक्वल टू DE इक्वल टू DF इक्वल टू इक्वल फ्रॉम 1 2 3 एंड 4. चारों फाइंडिंग को ऑब्जर्व करने पे आपको ये पता चलेगा. देयरफॉर ट्राइंगल FED इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो गया आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट सम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो अगर कोई ट्राइंगल है, अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड. इन ट्राइंगल ABC, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle. ये मिड पॉइंट है
एक ही मिड पॉइंट है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, वन साइड, तो वन साइड का हमने पॉइंट क्या लिया, मिड पॉइंट P इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड, इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड, ये जो साइड है ये आपका सेकेंड साइड है, अगर ये पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट, क्यू क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। कंडीशन क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक पॉइंट एक साइड का मिड पॉइंट होगा, और जो लाइन हमने ड्रॉ की, जो लाइन हमने मिड पॉइंट से थर्ड साइड पे जो लाइन ड्रॉ की वो अगर सेकंड साइड से पैरेलल है, सेकंड साइड से अगर वो पैरेलल है तो ये जो पॉइंट है दूसरा वाला ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। द थर्ड साइड इज बाइसेक्ट, आपका थर्ड साइड, इसे क्या हो जाएगा बाइसेक्ट, थर्ड साइड बाइसेक्ट होना मतलब पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट, ये थर्ड साइड ये मिड पॉइंट हो गया आपका, क्यू इज मिड पॉइंट, समझा आपको ये। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट दिया रहेगा, उस साइड से हम लोग थर्ड साइड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन सेगमेंट सेकेंड वाली साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा, तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर को सम्स देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 5.5 का सेकेंड सम, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल, दो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट सम है, आ सकता है, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये। दो रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, PR का क्या है ये M मिड पॉइंट है, तो PM इक्वल टू MR हो गया, करेक्ट। आपको क्या बताना है, SL इज हाफ ऑफ LR, SL इज हाफ ऑफ LR, यानी कि आपको L को मिड पॉइंट बताना है, क्या बताना है, समझा आपको ये। SL इज हाफ ऑफ सॉरी SL इक्वल टू LR, मतलब आपको L को क्या बताना है, मिड पॉइंट, बड़ा इजी है। ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो आप, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर ना, या करने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सेकंड, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तो पॉइंट L भी क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी जैसे हमने देखा तो आपका पहला फाइंडिंग तो हो गया इजीली, तो पहला हम पहला फाइंडिंग करते हैं, फिर बाद में सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कैसे बताएंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल, दोनों भी रेक्टेंगल है, गिवन पॉइंट M इज मिड पॉइंट है, देयरफॉर PM इक्वल टू MR, बताया हुआ नहीं यहाँ पे पॉइंट। टू प्रूव L एज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट SR वी नीड टू यूज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि जैसा भी हमने देखा था, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में एक मिड पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे M मिड पॉइंट है दिया हुआ है, तो लिख देते पहले हम लोग इसको। और सेकेंडली हमें बताना LM इज पैरेलल टू SP, इजीली बता सकते हैं, तो M मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि लाइन क्या है आपका पैरेलल। एंगल MLR इज इक्वल टू PSR, बराबर, एंगल MLR इज इक्वल टू एंगल PSR। रीजन क्या होगा इसका, इच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है 90 होता है ना, इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल LMR is congruent to angle PSR, therefore segment LM is parallel to segment SP. Reason, corresponding angle test,
करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, जब भी आप पैरेलल प्रूफ करोगे तो टेस्ट आएगा, जब भी आप पैरेलल प्रूफ करोगे तो क्या आएगा, टेस्ट। ध्यान रखना, थ्योरम नहीं आएगा। थ्योरम कब आता है, जब पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल कॉन्ग्रुएंट बताते हैं तब थ्योरम आता है, जब आप लाइन पैरेलल बताते हो तब आप वर्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। ये हो गया। एंड सेकेंडली आपको दिया हुआ है एम मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल आर एस पी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, देयरफॉर एंड सेगमेंट एल एम इज पैरेलल टू सेगमेंट एस पी। दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आपकी, कन्वर्स यूज करने के लिए दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर एल इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एस आर। एल क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ साइड एस आर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, एक बार एल मिड पॉइंट हो गया तो अब हम बोल सकते हैं कि एस एल इज इक्वल टू एल आर, देयरफॉर एस एल इक्वल टू एल आर। समझा आपको, ये पहला फाइंडिंग होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। सेकेंड फाइंडिंग देखते हैं अब हम। आपको क्या प्रूफ करना है, एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू। अभी हमें ऑलरेडी पता है कि एल इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एस आर। जैसे हमने एल को मिड पॉइंट बताया एस आर का, ठीक उसी तरीके से वही स्टेप फॉलो करके हम पॉइंट एन को भी क्या बता सकते हैं, मिड पॉइंट। सेम स्टेप है, इसलिए पूरा स्टेप हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है एल एन इज इक्वल टू एस क्यू। जैसे हमने एल को मिड पॉइंट बताया उसी तरीके से हम एन को भी मिड पॉइंट बताएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव एन इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। एक बार आपने ये प्रूफ कर दिया तो इधर साइड क्या हो गया, इक्वल। क्या हो गया, इक्वल। अब ये ट्रायंगल देखो एस आर क्यू, इन ट्रायंगल एस आर क्यू, क्योंकि दोनों भी जो साइड है एल एन और एस क्यू एस आर क्यू के अंदर ही आ रहे हैं, बराबर ना। तो इन ट्रायंगल आर एस क्यू एल एन एन आर मिड पॉइंट ऑफ साइड एस आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2 and 3। देयरफॉर अगर किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल की दो साइड पे मिड पॉइंट है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड पे क्या है, मिड पॉइंट है, तो जो सेगमेंट है वो थर्ड साइड से पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का हाफ भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, आपको वही प्रूफ करना था। तो एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू, एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दैट्स इट, आपका ये प्रूफ कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 5.5 का फोर्थ सम। इन द गिवन फिगर पी डी इज द मीडियन। पी डी को क्या बोला हुआ है, मीडियन। अगर ये मीडियन है, डी क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट। डी क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट। ठीक है, डी मिड पॉइंट हो गया तो क्यू डी इज इक्वल टू डी आर एंड पॉइंट टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी डी, और पी डी का टी क्या है, मिड पॉइंट, तो पी टी इक्वल टू टी डी। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्यू टी इंटरसेक्ट पी आर। क्यू टी को जब हमने एक्सटेंड किया, इट इंटरसेक्ट पी आर एट पॉइंट एम, एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो डेट पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी 1/3 ऑफ पी एम अपॉन एम आर इक्वल टू 1/3। पी एम अपॉन एम आर इक्वल टू 1/3। ठीक है, पी एम जो है वो पी आर का कितना है, 1/3 है, ये बताना है। पी आर यहाँ पे डिवाइड में ना, पी आर यहाँ पे डिवाइड में, ये अगर वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट आपको बताना है पी एम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पी आर, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। डी से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे पी आर पे। पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे। पी एम इक्वल टू 1/3 ऑफ पी आर, ये आपको बताना है। ड्रॉ डी एन पैरेलल टू, ड्रॉ डी एन पैरेलल टू क्यू एम। तो मैंने एक डी एन ड्रॉ किया जो इससे क्या होगा, पैरेलल होगा। एक कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा सम सॉल्विंग के लिए। अब पी एम इक्वल टू पी आर बताना अगर आपको, तो आपको बताना पड़ेगा पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर। इन तीनों साइड को अगर आप इक्वल बता दोगे तो आप बोल सकते हो पी एम इक्वल टू 1/3 ऑफ पी आर, बराबर। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग अभी ये सब।
construction drop dn parallel to qm such that m dash n dash r तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी कि आपको पता है पी आर क्या है आपका, पी आर इक्वल टू, ये पी आर उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हुआ 1 से, और ये 3 इधर डिवाइड में था उधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ, तो पी आर इक्वल टू 3 पी एम बताना है आपको, यानी कि पी आर इक्वल टू पी एम प्लस पी एम प्लस पी एम। बट अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर पी आर इक्वल टू पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, बराबर। पी आर क्या आपका, पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, तो इन तीनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे, इन शॉर्ट इन दोनों की जगह पे आपको क्या लिखना है, पी एम और पी एम, करेक्ट। तो पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर, आपको यही चीज़ प्रूफ करनी है, यही चीज़ प्रूफ हो गई तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पी एम और एम एन को इक्वल प्रूफ करते हैं। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल, पी डी एन। इन ट्राइंगल पी डी एन, बराबर, डी एन इज पैरेलल टू टी एम, कंस्ट्रक्शन डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम दिया हुआ ना, डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो डी एन इज पैरेलल टू टी एम, करेक्ट। अब टी आपका ये मिड पॉइंट है, टी आपका ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप एम को भी मिड पॉइंट बता सकते हो, और एक बार आपने एम को मिड पॉइंट बता दिया, पी एम इक्वल टू एम एन हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट। इन ट्राइंगल पी डी एन पॉइंट टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी डी गिवन एंड डी एन इज पैरेलल टू टी एम, या टी एम इज पैरेलल टू डी एन, कंस्ट्रक्शन एंड क्यू डैश टी डैश एम। ये पूरा लाइन पैरेलल था, ये पूरे लाइन को आपने रिड्यूस कर दिया, इसीलिए क्यू डैश टी डैश एम हमने रीजन लिख दिया साथ में ही। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए, तो अब हम बोल सकते हैं एम भी क्या आपका मिड पॉइंट, एम क्या आपका मिड पॉइंट, देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपका पहला तो फाइंडिंग हो गया। अब आपको क्या बताना है, एम एन इज इक्वल टू एन आर, अभी आपको फाइंड करना है एम एन इक्वल टू एन आर। अभी एम एन और एन आर इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, करेक्ट, बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी इस ट्रायंगल में भी क्यू एम इज पैरेलल टू डी एन, कंस्ट्रक्शन किया था हमने, और डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर गिवन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से आप एन को भी क्या बता सकते हो, मिड पॉइंट। देखते हैं, इन ट्राइंगल एम क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, पी डी इज मीडियन एंड डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम, कंस्ट्रक्शन था ये हमारा, देयरफॉर एन इज मिड पॉइंट ऑफ, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एम आर, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एन आर, एन मिड पॉइंट हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि एम एन इज इक्वल टू एन आर, एम एन इज इक्वल टू एन आर, ये आपका सेकेंड फाइंडिंग। तो फर्स्ट और सेकेंड फाइंडिंग से हम बोल सकते हैं तीनों भी इक्वल है, पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर, बरोबर। अब हम लिखेंगे पी एम, पी एम क्या आपका, पी एम इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, पी एम इक्वल टू, सॉरी पी आर इक्वल टू पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर। अभी आपको पी एम और पी आर ही चाहिए ना, पी आर तो यहाँ पे ऑलरेडी है, टू प्रूफ में पी आर चाहिए तो पी आर है, पी एम चाहिए तो पी एम है, एम एन नहीं है, तो एम एन की जगह पे मैं पी आर लिख सकता हूँ, सॉरी पी एम लिख सकता हूँ, एन आर की जगह पे मैं पी एम लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, करेक्ट, फ्रॉम 3 पी एम प्लस पी एम प्लस पी एम, बराबर, फ्रॉम 3 देयरफॉर पी आर इक्वल टू 3 पी एम। अभी पी एम इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा, नहीं पहला हम क्या करेंगे, पी आर को यहाँ पे लेके आएंगे, पी एम अपॉन पी आर है ना, पी आर को यहाँ पे लेके आएंगे और 3 जब मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। देखा आपने ये,
कुछ भी नहीं मतलब 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो 3 इधर जाके डिवाइड हो गया और पी आर इधर जाके डिवाइड हो गया, दोनों साइड को घुमा देंगे। देखो पी एम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3। इजी सम था। 2 बार हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किया इसमें। और एक कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट था, कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है, 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है, तो आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लास्ट दोनों भी सम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक सम तो आपका आएगा। लास्ट के 2 सम जो अभी हमने किए। नेक्स्ट सम प्रॉब्लम सेट का 9th सम। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, करेक्ट। पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो डी बी का मिड पॉइंट क्या आपका एन और ए सी का मिड पॉइंट क्या आपका एम। आपको प्रूफ करना है एम एन इज पैरेलल टू ए बी, एम एन इज पैरेलल टू ए बी। To prove Mn is parallel to AB, we need to use midpoint theorem. Midpoint theorem में हम पैरेलल बताते ना, तो midpoint theorem को हमें यूज करना है। For applying midpoint theorem, M and N should be midpoint of 2 sides of a same triangle. 2 sides of a एक ही ट्राइंगल का, बरोबर ना, ये midpoint होना चाहिए दोनों भी। देखते हैं। तो सबसे पहला N क्या है, DB का midpoint है, करेक्ट। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे भी क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ किया हमने, डी टी। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट डी एम एंड एक्सटेंड इट टू इंटरसेक्ट ए बी, एक्सटेंड इट टू इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट टी सच दैट ए डैश टी डैश बी। ड्रॉ सेगमेंट डी एम एंड एक्सटेंड इट टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट पॉइंट टी सच दैट ए डैश टी डैश बी। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल का मिड पॉइंट बताना आपको एम और एन को। अगर एम और एन इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट अगर आपने बता दिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फॉर मिड पॉइंट थ्योरम 2 कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। पहला क्या, एन को मिड पॉइंट होना चाहिए डीबी का और एम को मिड पॉइंट होना चाहिए डी का। ये कंडीशन हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एन को मिड पॉइंट बताते हैं, ये तो इजी है, दिया हुआ है ऑलरेडी ये दिया हुआ। डायगोनल का मिड पॉइंट था ना ये डीबी का, तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल डीबी, तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट डीबी। पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाइड। सिर्फ सेकंड कंडीशन पे फोकस करना है अभी आपको, ओके। गिवन एम को मिड पॉइंट बताना है। अब इसको मिड पॉइंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एम इक्वल टू टी एम, डी एम और टी एम को क्या बताना पड़ेगा, इक्वल। अगर मैंने डी एम इक्वल टू टी एम बता दिया तो डी क्या बन जाएगा आपका मिड पॉइंट डी एम। अब ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, शेडेड पार्ट, कलर वाला पार्ट। ये ट्राइंगल में टी एम ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल में आ रहा है। डी एम जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है और टी एम जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट बता दोगे, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट बता दोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की मदद से आप डी एम इक्वल टू एम टी बता सकते हो, बराबर। तो 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। कितनी कंडीशन चाहिए, 3। तो क्या है वो कंडीशन, सबसे पहला ये और ये पैरेलल है। अगर मैं सी ए को ट्रांसवर्सल लूँ, सी ए को क्या लूँ, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट। जेड बन रहा है ना यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल, करेक्ट। वैसे मैं डी टी को भी ट्रांसवर्सल लेके इस एंगल को और इस एंगल को ऑल्टरनेट बता सकता हूँ। एक एंगल तो हो गया आपका, एक आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले सकते हो, 2 एंगल हो गया, एक साइड चाहिए। अभी एम जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो आप बोल सकते हो ए एम इज इक्वल टू एम सी, बराबर। तो आपका काम हो जाएगा, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड एंगल साइड
एंगल ए एस ए टेस्ट से दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ करेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करेंगे? चलो पहला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और मैंने इसको ट्रांसवर्सल लेके कॉन्ग्रुएंट बता दिया मैंने। ये जो मिड पॉइंट है तो सी एम इक्वल टू एम ए। अब थर्ड वाला मिसिंग है, थर्ड वाले के लिए पैरेलल दिया हुआ है, सी ए को ट्रांसवर्सल लेके और ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो डी सी इज पैरेलल टू ए बी गिवन ऑन ट्रांसवर्सल ए सी, एंगल डी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, बरोबर। अब इस एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा, डी सी ए तक ही चाहिए मुझे, तो एम तक ही चाहिए, तो डी सी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी सी एम। और बी ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी ए एम, बरोबर। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, इसको रिड्यूस कर दिया हमने, इसको भी रिड्यूस कर दिया हमने, करेक्ट। अच्छा बी एम नहीं, टी ए एम लिखिए, क्या लिखिए? टी ए एम या फिर एम ए टी। तो यहाँ पे हमने दो साइड को रिड्यूस किया, पहला दो ए डैश एम डैश सी, और दूसरा मैंने इसको भी रिड्यूस किया ए डैश टी डैश बी, करेक्ट। दोनों साइड को रिड्यूस किया, देयरफॉर अभी ये अपना काम मिल गया, अपना फाइंडिंग मिल गया। अब मैं दो ट्राइंगल को इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल डी एम सी एंड ट्राइंगल टी एम ए, डी सी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ए टी फ्रॉम वन। सेकेंडली ए एम इज इक्वल टू एम सी गिवन, सी एम इक्वल टू ए एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी गिवन, दिया हुआ था ये आपको। एंड थर्डली डी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी एम ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से दोनों भी ट्राइंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट। अब मैं बोल सकता हूँ कि डी एम क्या? डी एम इज इक्वल टू टी एम, डी एम इज इक्वल टू, पहला तो ले रहा ना, डी एम इक्वल टू टी एम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एस सी टी। क्या? सी एस सी टी। ये हो गया आपका। अब क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो एम क्या बन गया आपका? मिड पॉइंट। अब इस ट्राइंगल में एन मिड पॉइंट है डी बी का, एम मिड पॉइंट है डी टी का, तो हम बोल सकते हैं कि एम एन इज पैरेलल टू टी बी। इन ट्राइंगल डी टी बी एन इज मिड पॉइंट ऑफ एम एन एन आर मिड पॉइंट ऑफ डी टी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2n given, therefore segment mn is parallel to segment tb by midpoint theorem। खत्म। मेन इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कंस्ट्रक्शन। ओके, लास्ट सम आज का। अच्छा बच गया यहाँ पे। अच्छा इस पर टीबी बोला था ना, mn ये आधा पैरेलल था तो हमने पूरा बता दिया। mn इज पैरेलल टू ए बी, टी बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ए बी, रीजन ए डैश टी डैश बी। अच्छा लास्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 8th सम। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या आपका? ट्रेपेजियम। और ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। पहले दिया ये दोनों मिड पॉइंट है। Then prove that PQ is parallel to AB and PQ is half of AB plus DC। ये सब थोड़ा सा ट्रिकी है। PQ और AB को पैरेलल बताना है। To prove PQ parallel to AB we need to use मिड पॉइंट। जब भी आपको पैरेलल बताना है इस चैप्टर में तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। क्या यूज करना है? मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। For applying midpoint theorem, P and Q should be the midpoint of two sides of the same triangle। P और Q को midpoint होना पड़ेगा सेम साइड ऑफ ट्रायंगल का। क्या? सेम ट्रायंगल का, सेम ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? midpoint। यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो एक ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है P और Q एक ही ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे?
एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एक्सटेंड करके। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ ए क्यू एंड एक्सटेंड इट टू इंटरसेक्ट द साइड डी सी एट पॉइंट ई सच दैट डी डैश सी डैश ई। कंस्ट्रक्शन याद ही कर लेना, बेटर रहेगा। कंस्ट्रक्शन याद हो गया तो आपका सम बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप देखो, आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई, ट्रायंगल ए डी दिख रहा है, ई बड़ा ट्रायंगल ए डी। इस ट्रायंगल में अगर हम बता दूंगा मैं कि P मिड पॉइंट है ए डी का और Q मिड पॉइंट है ए ई का, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी का, डी सी होगा ना ये तो। फॉर द मिड पॉइंट थ्योरम टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, P शुड बी मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड Q शुड बी मिड पॉइंट ऑफ ए ई। ठीक है, देखते पहला। तो ये आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट एक तो दिया हुआ है। आपको इसको मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सम में प्रूफ किया था वैसे आपको यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। पहला, P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए डी गिवन Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए। ये आपको बताना है, आपको शो करना है। कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल लिया हमने, ए क्यू इस ट्रायंगल का पार्ट है और क्यू ई इस ट्रायंगल का पार्ट है, करेक्ट। जैसे पिछले सम में हमने एंगल साइड एंगल के थ्रू कॉन्ग्रुएंट बताया था, वैसे आपको यहाँ पे भी क्या बताना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। दो ट्रायंगल को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट। अब ए डी और डी सी पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू सी ऑन ट्रांसवर्सल ए ई। देखते पहले कैसे क्या हुआ है आपका। ये तो जो इक्वल दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, आपको एंगल बी और एंगल सी को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट। तो आपका काम हो जाएगा। तो वो भी इजी टास्क है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड फाइंडिंग ये भी आप बोल सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। थर्ड रिक्वायरमेंट मेरा पेंडिंग है, तो थर्ड रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटर एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन दिया हुआ है, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी ई। बोल सकते हैं हम लोग सी नहीं डी ई। अच्छा, डी सी को एक्सटेंड करके क्या बताया मैंने, डी बताया, डी डैश सी डैश ई, पैरेलल लाइन को एक्सटेंड किया। अब ऑन ट्रांसवर्सल ए, ऑन ट्रांसवर्सल ए को मैंने ट्रांसवर्सल लिया। एंगल बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई ए। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, जेड फॉर्म हो रहा था ना, दिख रहा है जेड, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब आपको साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको बी ए ई नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, बी ए क्यू, छोटा वाला ट्रायंगल ना, बी ए क्यू। अब डी डी ई ए नहीं चाहिए, डी ए की जगह क्या लिखोगे, सी ई क्यू, सी ई क्यू। जो ट्रायंगल का पार्ट है वही पार्ट आप बताओगे। बता दिया। रीजन ए डैश क्यू डैश ई और डी डैश सी डैश ई। हो गया आपका फाइंडिंग। अब आप जो ट्रायंगल लोगे और इसको क्या बताओगे, कॉन्ग्रुएंट। बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू, क्यू इज मिड पॉइंट, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, sorry angle Q is congruent to angle Q, vertically opposite angle, and lastly BAQ is congruent to CEQ, बराबर, from 1। तो ये SAA टेस्ट, कौन सा, SAA टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट। आप इसको दूसरे टेस्ट से भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते थे, दूसरे टेस्ट से भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते थे। ये और ये पैरेलल था, आप BC को ट्रांसवर्सल लेके एंगल बी और एंगल सी को क्या बता सकते थे, कॉन्ग्रुएंट। तो आपका ए एस से होता, क्या होता, ए एस से। बट इन लोगों ने एस ए टेस्ट से क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो आप बोल सकते हो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने ए बी को और सी को क्या बता दिया, इक्वल। एंड सेगमेंट ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू ई।
तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, करेक्ट। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AE। ए का मिड पॉइंट हमने इसको बता दिया। ये आपका थर्ड फाइंडिंग। फर्स्ट फाइंडिंग इसको हमने यूज़ कर लिया, ये आपका सेकंड फाइंडिंग और ये आपका थर्ड फाइंडिंग। सेकंड फाइंडिंग और थर्ड फाइंडिंग हम यूज़ करने वाले अभी आगे। सेकंड फाइंडिंग और थर्ड फाइंडिंग इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AE रिस्पेक्टिवली। P is midpoint of segment AD, Q is midpoint of segment AE, बरोबर। Therefore PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE। आपको क्या प्रूफ करना था, PQ is parallel to AB। अब मुझे पता है कि AB is parallel to, एक मिनट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मुझे पता है PQ is parallel to DC बोल सकता हूँ मैं, पैरेलल लाइन को रिड्यूस कर सकता हूँ। PQ is parallel to DC, D डैश C डैश E। कभी भी किसी साइड को रिड्यूस करोगे, एक्सटेंड करोगे तो आप ये रीजन लिखते हो। अब AB is parallel to DC दिया हुआ है ना आपको, AB is parallel to DC, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो AB is parallel to PQ। देखो ये लिखा आपने, PQ is parallel to DC, AB is parallel to DC, तो आप बोल सकते हो PQ is parallel to AB, करेक्ट। राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया, पैरेलल। इक्वल हो गया, इक्वल मतलब पैरेलल हो गया यहाँ पे। फ्रॉम 4 एंड गिवन, ये आपका पहला फाइंडिंग हो गया। अगला फाइंडिंग छोटा ही होगा, पहला फाइंडिंग बड़ा था। PQ is half of AB plus DC, PQ is half of AB plus DC। देखो हमने इन दोनों को इक्वल बताया था, ए बी और सी को इक्वल बताया था, वहाँ पे आपका काम हो गया। अब इस ट्राइंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, तो पी क्यू इज हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ डी, बरोबर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब डी क्या आपका, डी नथिंग बट डी सी प्लस सी, डी क्या आपका डी सी प्लस सी, डी डैश सी डैश ई। अब पिछले थ्योरम में हमने बताया था सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, बताया था करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो सी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, खत्म। सी की जगह पे ए बी, और ये आपका प्रूफ हो गया, इजी। पहला वाला पार्ट ही लेंथी था, सेकेंड वाला पार्ट बहुत छोटा था। अब डायगोनल की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, पैरेललोग्राम में डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल और रोम्बस के डायगोनल। पैरेललोग्राम के डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर के बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो सारे क्वाड्रिलेटरल जितने भी चारों के डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, इसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये दो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थर्ड, इसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और इसका भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, समझा। तो पहला वाला प्रॉपर्टी तो सेम है सब में। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या खासियत है क्वाड्रिलेटरल की, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन फॉर, पहला वाला प्रॉपर्टी चारों के लिए कॉमन है। सेकंड, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कहाँ पर है, स्क्वायर और रोम्बस के लिए, समझा आपको ये। तो कुछ ये लास्ट में हमने कुछ थोड़ी सी डायगोनल की प्रॉपर्टी साथ में रिकैप की, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, साइड परपेंडिकुलर, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर देखो साइड अगर कैसे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, कैसे याद रखोगे, अगर एंगल्स 90 डिग्री है, एक मिनट, साइड्स पर, अच्छा साइड जो है वो परपेंडिकुलर है साइड, तो डायगोनल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये याद कर सकते हो, साइड परपेंडिकुलर है, यानी कि एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या है, इफ साइड्स आर परपेंडिकुलर देन डीसी, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ साइड्स आर परपेंडिकुलर
डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट स्क्वायर और रोम्बस में इफ एडजेसेंट साइड, ये क्या एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट है, साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स क्या कॉन्ग्रुएंट, देन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो एस सी करस्पॉन्ड टू डी पी। याद रहेगा, आपको याद रखना है एस पी यानी कि साइड परपेंडिकुलर है तो डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है, और साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो डायगोनल परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट।